Hi guys, welcome to again my channel. This is Saki here and I hope all of you are doing well. So ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन आप इसको A to Z तक देखिएगा कि आपके बिल्कुल कंसेप्ट चेंज करके रख देंगे क्रिप्टो में, स्पॉट एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में। बिकॉज इस लेक्चर में हम बताएंगे आपको कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है और हमें कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए। लाइक डैट हमें स्पॉट ट्रेडिंग में जाना चाहिए, फ्यूचर ट्रेडिंग में जाना चाहिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन हम इसमें आपको फुल एक्सप्लेन करेंगे कि स्पॉट एंड फ्यूचर में डिफरेंट क्या होता है और हमें किस ट्रेडिंग में जाना चाहिए। सो मैंने ये बाइनांस का इंटरफेस ओपन किया हुआ है। ये विंडो आप देख सकते हैं, ये बाइनांस फ्यूचर्स की विंडो है, ठीक है। यहाँ ये फ्यूचर्स और ये वाली विंडोज स्पॉट ट्रेडिंग की है। सो इससे पहले हम आपको थोड़ा बताना चाहूँगा मैं कि स्पॉट ट्रेडिंग दरअसल होती क्या है और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। सो हम इसमें देखते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में डिफरेंट क्या है। दरअसल आप अगर स्पॉट ट्रेडिंग की बात करें तो स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है, आपको मैं अगर सिंपल वर्डिंग में बताऊँ, आपने किसी को इनको बाई करना होता है, ठीक है। आपने मीन्स डैट कि आपने डॉट, लेट्स सपोज हम डॉट लेते हैं $15 पर, ठीक है। अब हमने डॉट को जब $15 पर ले लिया तो इट्स मीन ये हमारा एक एसेट्स है। इसको हम जब तक सेल नहीं करेंगे, इसको कोई और सेल नहीं कर सकता, और जब तक हम इसको सेल नहीं करेंगे तो हमें तब तक कोई लॉस नहीं होता। अगर हम वैसे आपको अदरवाइज सिंपल वर्डिंग में बताऊँ तो लेट्स सपोज जैसे हम किसी टाउन में जाकर अपना एक प्लॉट लेते हैं और किसी मीन्स डैट कि हमने वहाँ पर प्लॉट ले लिया, ठीक है। अब वो प्लॉट जब तक हम सेल नहीं करेंगे वो हमारे एक एसेट्स है, वो पड़ा ही रहेगा, उसकी प्राइस इंक्रीज होगी। जब हमारा दिल करेगा हम उसको सेल करेंगे। लेट्स सपोज किसी मसले मसाइल या टीआई में किसी इश्यूज़ की वजह से उस टाउन की प्राइस गिर गई है और हमारे प्लॉट की कीमत भी गिर चुकी है। अब जब तक हम सेल नहीं करेंगे हमें लॉस नहीं होगा। मीन्स डैट अगर उसकी प्राइस हमने 1 लाख पे लिया था, अब उसकी प्राइस 50,000 रह गई है, तो एसेट्स की क्वांटिटी थी वो तो हमारी सेम ही पड़ी है ना, जस्ट प्राइस डाउन हुई है। सो आपने एक बात याद रखनी है स्पॉट में। लेट्स सी अगर आपने डॉट लिया है, आपने 10 डॉट लिए हैं, $15 पे आपने डॉट लिया था, अब उसकी जो प्राइस आ गई वो $10 पर आ गई है। मीन्स डैट कि आपको अच्छा खासा वहाँ से लॉस हो चुका है। लेकिन लॉस आपको सिर्फ नज़र आएगा लॉस हुआ है, लेकिन लॉस तब तक नहीं होगा जब तक आप सेल बटन पर क्लिक नहीं करेंगे और अपने डॉट एसेट को सेल नहीं करेंगे। जैसे आपने सेल पर क्लिक किया इट्स मीन अब आपको लॉस हो चुका है, ठीक है। स्पॉट में आपके एसेट की क्वांटिटी वही रहती है जो आपने बाई की थी, उससे कम या ज़्यादा नहीं होती, जस्ट प्राइस अप या डाउन होती है। और एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर प्राइस अप जाएगी तो फिर भी हमें प्रॉफिट होगा और डाउन जाएगी फिर भी हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर हम एसेट के मालिक नहीं होते, ये आप कंफर्म रखें कि यहाँ पर हम एसेट के मालिक नहीं होते। हमारा अकाउंट किसी भी वक्त लिक्विडेट हो सकता है। लिक्विडेट मीन के वाश हो सकता है, हमारे सारा फंड ज़ीरो हो सकता है। सो हम यहाँ पर थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में हम लेवरेज यूज़ कर सकते हैं। लेवरेज क्या होती है? लेवरेज मीन अगर आपके पास $100 है, लेट्स सपोज आपके पास $100 है, आप बाइनांस एक्सचेंज पर काम कर रहे हैं, आप बाइनांस एक्सचेंज आपको ऑफ़र करेगा फ्यूचर ट्रेडिंग में कि आपके पास $100 हैं, आप हमसे उधार ले सकते हैं। उधार कितना ले सकते हैं? आप हमसे 100x ले सकते हैं। मीन्स डैट कि अगर आपके पास $100 है तो आप हमसे 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मीन्स डैट कि $10,000 हमसे उधार ले सकते हैं और उससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये हाईली रिस्की हो जाता है हमारे लिए अगर हम 100 में 100 की लेवरेज लें। हाँ लेट्स सी हम वहाँ पे 2x 3x की लेवरेज ले सकते हैं। मीन्स डैट हमारे पास $100 हैं, हम गए, हमने बाइनांस को बोला कि हमें 2x की लेवरेज दे दें। उन्होंने हमको 2x की लेवरेज दी। मीन्स डैट कि उन्होंने हमको $200 उधार दे दिया। हम अब उससे ट्रेडिंग करेंगे, उससे जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हमारा होगा, लेकिन उसकी कुछ फ़ीस होती है, वो फ़ीस हमको फ्यूचर ट्रेडिंग में बाइनांस को पे करनी होती है। मीन्स डैट आपके पास 10,000 है, ठीक है, और आप उससे एक बिटकॉइन को लॉन्ग कर सकते हैं। मीन्स डैट अगर बिटकॉइन की वहाँ पर प्राइस चल रही है 15,000, ठीक है, फिर भी आप उस एक बिटकॉइन वहाँ पर बाई कर सकते हैं। कितने में? सिर्फ $10,000 में। लेकिन इन द अदर हैंड्स अगर आपके पास स्पॉट में $10,000 पड़े हैं, ठीक है, आप
एक BTC को वहाँ पर बाई नहीं कर सकेंगे $10,000 से। अगर बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $50,000 और आपके वैलेट स्पॉट वैलेट में पड़े हैं $10,000 और आप कहते हैं कि यार मैंने $10,000 का बिटकॉइन बाई करना है, तो फिर 10,000 का बिटकॉइन आपको वही क्वांटिटी मिलेगी, एक बिटकॉइन नहीं मिलेगा, उसकी जस्ट कुछ क्वांटिटी मिलेगी। लाइक दैट अगर वो 50,000 पे चल रहा है तो आपको वहाँ पर 0.20 या कुछ डॉलर बिटकॉइन मिल जाएगा, ठीक है, $10,000 का। लेकिन इन फ्यूचर आप लेवरेज लेकर $10,000 से एक बिटकॉइन को भी बाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा पढ़ भी सकते हैं, अगर आपके पास $10,000 हैं तो आप जस्ट $10,000 का ही बिटकॉइन वहाँ से बाई कर सकेंगे, ठीक है। मीन्स डैट इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है, अगर आपके पास फ्यूचर में $100 हैं तो आप $100 से $10,000 तक का क्रिप्टो बाई कर सकते हैं। लेकिन इन सपोर्ट अगर आपके पास $100 है तो आप $101 का भी कुछ नहीं बाई कर सकते। आप जस्ट वही अपने एक $100 का बाई कर सकेंगे और उसी पे आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन फ्यूचर में हमें लेवरेज होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट इसका है वो है फ्यूचर में स्पोर्ट में अगर हमने लेट्स सपोज के डॉट लिया है, डॉट हमने लिया है $15 पर, ठीक है। अब $15 पर हमने डॉट लिया है, अब इसकी प्राइस वहाँ से कम होना स्टार्ट हो गई है, लाइक दैट $10 पर आ गई है। इससे हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। लेकिन नुकसान पहले आपको मैंने एक्सप्लेन किया, जब तक आप सेल नहीं करेंगे तो आपको स्पोर्ट में नुकसान नहीं होता, पहली बात। लेकिन अगर वही चीज़ हम फ्यूचर में करते हैं, फ्यूचर में ये होता है कि अगर आपने बोला है कि प्राइस अप जाएगी और आपने वहाँ पर किसी क्वींस को लॉन्ग कर दिया, लेट्स सी आपने वहाँ पर डॉट को लॉन्ग कर दिया, उसकी प्राइस अप जाना स्टार्ट हो गया, तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट होगा अप का। लेकिन आपने बोला है कि यार मुझे लग रहा है कि डॉट की प्राइस यहाँ से डाउन जाएगी, आपने वहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन, शॉर्ट मीन कि आपने उनको बोला है कि यहाँ पर डॉट की प्राइस नीचे जाएगी, मैंने यहाँ पर पोजीशन ओपन कर रहा हूँ शॉर्ट की, यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशंस प्राइस नीचे जाएगी। अब अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने डॉट की ट्रेड ली है और उसकी प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हो गई है, तो आपको उसमें नीचे जाने पे प्राइस में आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। मीन्स डैट कि अगर प्राइस $15 पे आपने शॉर्ट की है, अगर वो $14 पर आ जाएगी तो आपको वहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपने वहाँ पर लेट्स सी एक डॉट लॉन्ग किया तो आपको $1 वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन स्पोर्ट में ऐसा नहीं होता, स्पोर्ट में जस्ट हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटीज़ होती है, वो है एक क्वींस को बाई करना और जब वो अप जाए वहाँ पर सेल करना, तब भी हमको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में हम अप एंड डाउन बोथ साइड्स पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरी बात, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी ये होता है हम जब बाइनांस से कुछ उधार लेते हैं तो बाइनांस हमको बोलता है ठीक है मैं आपको उधार दे रहा हूँ, लेकिन लेट्स सपोज आपने डॉट को लॉन्ग कर दिया है 100x पे, 15 पे उस पर प्राइस थी, आपने उसको वहाँ पर लॉन्ग कर दिया। तो अब जैसे ही मीन्स डैट कि आपने अगर वहाँ पर $100 डॉट को लॉन्ग किया है, ठीक है, 100 डॉट को लॉन्ग किया है, आपके पास थे सिर्फ $100। अब जब मीन्स डैट अगर उसकी प्राइस $14 पर भी आ गई वापस, आपने सपोज डैट कि आपने $14 पर उसको लॉन्ग किया है। इसको मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा चार्ट पे जाकर, ठीक है। मीन्स डैट कि हम यहाँ पर आप डॉट के चार्ट पर आ चुके हैं, आपने यहाँ पर आपके पास थे $100, आपने वहाँ पर उनसे लेवरेज ली, लेवरेज लेने के बाद आपने यहाँ पर कर दिए 100 डॉट को लॉन्ग, ठीक है, 100 डॉट को आपने यहाँ पर कर दिया लॉन्ग, ठीक है। जब आपने यहाँ पर $100 डॉट को लॉन्ग किया, ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब अगर यहाँ पर डॉट की जो प्राइस है, ठीक है, यहाँ पर ये गिरकर लेट्स सपोज कि यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, जैसे ये यहाँ पर आएगी तो इट्स मीन कि आपको जो लॉस हो रहा होगा वो $100 हो रहा होगा, और जैसे आपका लॉस $100 पर पहुँचेगा आपकी पोजीशंस क्लोज हो जाएगी और आपका ये जो $100 है आपके जो वैलेट में पड़ा था $100 वो सारा लिक्विडेट हो जाएगा। मीन्स डैट कि वो ज़ीरो हो जाएगा। ये जितना प्रॉफिट हमें फ्यूचर ट्रेडिंग दे सकती है उससे ज़्यादा हमको ये लॉस दे सकती है। जितना ये प्रॉफिटेबल है
उतना ही ज़्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग रिस्की होती है। मीन्स डैट इसमें आप एक रात में अमीर भी हो सकते हैं और कंगाल भी हो सकते हैं। आप लाखों कमाए हुए पैसे मिनटों में यहाँ पर आकर फ्यूचर ट्रेडिंग में गंवा सकते हैं। सो इसीलिए आई सजेस्ट यू कि अगर आप कभी फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपने फुल वैलेट का जस्ट 1% या 5% तक आप यूज़ कीजिए। बाकी आपका जो 95% फंड होगा वो आपका स्पॉट ट्रेडिंग में होना चाहिए। और एक और बात, अगर आपने फ्यूचर में ट्रेड ओपन की है और वो उसकी प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुई और आपका अकाउंट लिक्विडेट हो गया, मीन्स दैट के ज़ीरो हो गया, तो ये बात याद रखिएगा कि वो सिर्फ आपका फ्यूचर वाला फंड ही लिक्विडेट होगा जितना आपका फ्यूचर में फंड पड़ा होगा। मीन्स डैट कि आपका वहाँ पे $200 पड़े थे तो वहाँ पर जस्ट आपके $200 ज़ीरो होंगे। सपोर्ट वाले जितने आपके चाहे वहाँ $1000 पड़े हैं या 5000 पड़े हैं वो वैसे ही सेफ रहेंगे। जस्ट फ्यूचर ट्रेडिंग वाला अकाउंट आपका लिक्विडेट होगा। स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है, स्पॉट ट्रेडिंग में चाहे आप एक क्वींस को लेकर 2 साल तक रख दें, 3 साल तक रख दें, मीन्स डैट अगर आपने कोई क्वींस लिया उसकी प्राइस $15 पे आपने डॉट लिया, इसकी प्राइस वहाँ से गिरती गिरती $1 पर भी आ गए तो आपकी जो क्वांटिटी होगी वो सेम पड़ी रहेगी। आपकी क्वांटिटी को कुछ नहीं होगा, मीन्स डैट वो ज़ीरो नहीं होगी जब तक कोई क्वींस ज़ीरो नहीं होता। और ऐसा नहीं होता कि किसी को मतलब आप टॉप 10 या टॉप 100 में कोई क्वींस लेते हैं और वह ज़ीरो हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो ये है कि फ्यूचर ट्रेडिंग हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का मौका देती है। अब ये तो बात है ना, अगर आपके पास $100 थे, आपने उनसे 100x लेवरेज ले ली, आपके पास अब बन गया $10,000। 10,000 से अब आप कोई ट्रेड लेते हैं, मीन्स दैट कि आप डॉट लेते हैं, अब उसकी प्राइस थोड़ी सी अप गई तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन जो फ्यूचर ट्रेडिंग है ये थोड़ी एडवांस लेवल की ट्रेडिंग है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा फ्यूचर ट्रेडिंग को। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग बहुत ही इजी है, इसको आप बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा इजी है। सब मार्केट से इजी है, स्टॉक मार्केट्स हो गई, फॉरेक्स हो गई, सबसे इजी है स्पॉट ट्रेडिंग। आपको करना क्या, आपको सिंपल आना है, किसी को इनकी स्टडी करनी है, आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा है, अगर नहीं तो आप टॉप 20 या टॉप 50 में कोई भी क्वीन आंखें बंद कर आप उसको लेकर रख सकते हैं, वो आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम आपको समझाते हैं थोड़ा कि आपको स्पॉट में किस तरह प्रॉफिट होगा और फ्यूचर में किस तरह प्रॉफिट होगा। मीन्स डैट समझिएगा आप बात को, अगर आपके पास स्पॉट ट्रेडिंग में $100 पड़ा है तो आप सिर्फ उस $100 से ही ट्रेड ओपन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ट्रेड ओपन नहीं कर सकते, जैसे कि आपको मैंने ऊपर भी बताया। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपके पास $100 था, आपने वहाँ पर लिया डॉट। ठीक है, आपने वहाँ पर लिया $100 का डॉट। अब डॉट तो आपने ले लिया $100 का। अब अगर डॉट की प्राइस लेट्स सपोज के वहाँ से 2% अप जाती है तो आपको वहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा, $20 का आपको प्रॉफिट होगा अगर डॉट की प्राइस वहाँ से 2% अप जाती है। लेकिन अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग में थे और आपके पास था $100 तो आपने वहाँ पर लेवरेज ले ली, 100x लेवरेज ले ली बाइनांस से, उन्होंने आपको लेवरेज दे दी 100x की, और आपके अकाउंट में टोटल जो फंड हो गया वो हो गया $10,000। $10,000 आपने $10,000 एक्सचेंज से उधार लिया है। अब अगर आप उसी $10,000 से लेते हैं फ्यूचर में ट्रेड और बाई करते हैं डॉट सेम प्राइस पर, अब अगर डॉट की प्राइस 2% अप जाती है तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा $2,000। कहाँ $20, कहाँ $1,000। ये आपको इस बात को समझाने का मकसद ये है कि जितना प्रॉफिट है इसमें इतना ज़्यादा लॉस है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी दे सकती है फ्यूचर ट्रेडिंग और बहुत ज़्यादा आपको लॉस भी दे सकती है। सो अगर आप बिगनर हैं तो आई सजेस्ट आपके जस्ट आप 5 से 6 मंथ स्पॉट ट्रेडिंग में रहें, फ्यूचर को आप हाथ तक न लगाएं। हाँ, हम आपको सिखाते रहेंगे। आप अगर हमारे ग्रुप में या हमारे चैनल पर हैं तो मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का फुल ट्यूटोरियल दूंगा। इसके बाद आप इजीली स्कैल्प करके फ्यूचर ट्रेडिंग से विदाउट लॉस आप अर्न कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं जिसमें हम फ्यूचर ट्रेडिंग में जो लिक्विडिटी नज़दीक आती है इसको किस तरह से दूर रखा जाता है जहां पर उस प्राइस की कीमत ना पहुंच सके, तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। और नेक्स्ट आप यहाँ पर इस पिक्स में थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे कि
ओनरशिप ऑफ क्रिप्टो, स्पोर्ट में हम उस क्रिप्टो के ओनर होते हैं, जब तक हम उसको सेल नहीं करते हमसे कोई सेल नहीं करवा सकता। लेकिन फ्यूचर में ऐसा कोई सीन नहीं होता। और लेकिन स्पोर्ट ट्रेडिंग में हम जस्ट बुल्स मार्केट क्या होती है, जब प्राइस अप जा रही होती है तब ही प्रॉफिट बना सकते हैं। ये तो ज़ाहिर बात है, जब हम किसी कोइंस को बाई करते हैं जब वो अप जाएगा तब ही प्रॉफिट होगा। लेकिन इन फ्यूचर ट्रेडिंग वी मेक प्रॉफिट बुल्स एंड बेयर मार्केट्स। Future don't cares price up or downs. We just make profit price whether up or downs. We don't cares. ठीक है, इसी तरह स्पोर्ट में लिक्विडिटी नहीं होती लेकिन फ्यूचर में लिक्विडिटी होती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यार मैंने बाइनांस पे फ्यूचर की विंडो ओपन की हुई है। सॉरी, यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आपका फ्यूचर ये बाइनांस पर अकाउंट है, ये फ्यूचर का मैंने विंडो ओपन की हुई है, तो यहाँ पर आपको साइड पर देख रहे हैं क्रॉस 20x। ठीक है, यहाँ पर 20x ये होती है लेवरेज, इसको हम बोलते हैं लेवरेज। यहाँ पर हम कितनी लेवरेज ले सकते हैं BTC USDT पर, 125x तक की लेवरेज यहाँ पर हम ले सकते हैं। मींस अगर आपके पास $100 अगर आपके पास सिर्फ $1 है, सपोज $1 है, आप उसको पर 125x की लेवरेज ले सकते हैं। मीन्स डैट आपका $1 अब कितने बन चुके, 125। इसी तरह आपके पास अगर $100 है तो $100 को आप मल्टीप्लाई 125 से कर दें तो आपके पास इतनी लेवरेज के साथ अगर, लेकिन इतनी ज़्यादा लेवरेज रखने का मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क, 125% का रिस्क। मीन्स डैट अगर प्राइस थोड़ी सी भी नीचे गई आपका अकाउंट लिक्विडेट, अगर आपने शॉर्ट की थोड़ी सी प्राइस अप गई आपका अकाउंट लिक्विडेट। इसीलिए फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा फ्यूचर ट्रेडिंग पे। लेकिन स्पोर्ट ट्रेडिंग पे आप देख सकते हैं, ये मैंने स्पोर्ट ट्रेड की विंडो ओपन की हुई है। यहाँ पर बहुत ईजी काम होता है। यहाँ पर सिंपल आप कोई भी यहाँ पर आप लिखें, यहाँ पर आप कोई अकाउंट यहाँ पर बाई करें कोई क्वीन और उसकी यहाँ पर सेल कर दे जब आपकी वो प्राइस अप जाएगी। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता, फ्यूचर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको ये बताएंगे आप किस तरह से फ्यूचर में अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, किस तरह से आप लिक्विडिटी से बच सकते हैं, कौन सा मेथड है तो जो हमें फ्यूचर में विंस वाले ट्रेड लेकर दे सकता है और किस इंडिकेटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आज की जो बनाई है आपको पसंद आई होगी। ये जस्ट आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए ही बनाई गई थी। मैंने बोला कि आपको शायद कुछ इससे सीखने को मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।